यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है मलाकी के पुस्तक उसका 2 अध्याय 7 वचन। क्योंकि याजक को चाहिए कि वह अपने ओंठों से ज्ञान की रक्षा करे और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछें, क्योंकि वह सेनाओं के यहोवा का दूत है। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर के याजक के बारे में परमेश्वर इस वचन के द्वारा कहता है याजक किस तरह रहना चाहिए। पहली बात, परमेश्वर के जो व्यवस्था है उसको अपने होठों से ज्ञान की रक्षा करें, यानी कि उनका परमेश्वर का ज्ञान की रक्षा करें, परमेश्वर का वचन का रक्षा करें, परमेश्वर का व्यवस्था का रक्षा करें। किस तरह रक्षा करना है? परमेश्वर का वचन को बोलना है, फैलाना है, उसको छुपा कर नहीं रखना है, बल्कि लोगों तक पहुंचाना है, रक्षा करना है और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछें। अगर कुछ भी बात करना है, परमेश्वर के व्यवस्था के द्वारा ही एक याजक बात करना चाहिए। अगर लोग उनसे कुछ भी पूछें तो परमेश्वर का व्यवस्था के द्वारा ही जवाब देना चाहिए। कोई भी न्याय याजकों के पास लेकर आए तो परमेश्वर के वाचा वचन के द्वारा ही वह उस न्याय को, मुकदमा को न्याय करे। और क्योंकि वह सेनाओं के यहोवा का दूत है। एक याजक जो है परमेश्वर सेनाओं का यहोवा का दूत है। वह परमेश्वर का वचन को लोगों को बताता है, परमेश्वर का वचन को फैलाता है, परमेश्वर उनके द्वारा कार्य करता है, जो याजकों के द्वारा कार्य करता है। याजकों के द्वारा वह अपने मन का योजना को लोगों तक पहुंचाता है। मेरे प्रियो, हम नया नियम में हम यानी कि आप और मैं परमेश्वर का याजक है। हमें क्या करना चाहिए? हमें परमेश्वर का वचन को सबसे पहले मनन करना चाहिए। इसी अध्याय में पहला वचन में इस प्रकार लिखा है, अब हे याजकों, यह आज्ञा तुम्हारे लिए है, यदि तुम इसे न सुनो और मन लगाकर मेरे नाम का आदर न करो। यानी कि याजक जो है परमेश्वर का इस व्यवस्था को सुनना है और मन लगाकर परमेश्वर के नाम के आदर करना है, उनका वचन का आदर करना है, उनके नाम के आदर करना है, उनका ज्ञान का आदर करना है। हमें अपने ओंठों से परमेश्वर का ज्ञान की रक्षा करना है, परमेश्वर का व्यवस्था की रक्षा करना है। यानी कि परमेश्वर का व्यवस्था को छुपाकर नहीं रखना है, परमेश्वर का वचन को छुपाकर नहीं रखना है, बल्कि हमें दूसरों तक पहुंचाना है। यानी कि रक्षा करने का मतलब हमें दूसरों तक पहुंचाना है, उसको रक्षा रखना है, वह फैलाना है। परमेश्वर का वचन को, परमेश्वर का वाचा को हमें फैलाना है, लोगों तक पहुंचाना है, वह फैलते जाना चाहिए। और लोग हमारे पास कोई भी प्रश्न पूछते हैं, हम परमेश्वर का वचन के द्वारा ही हमें जवाब देना है। परमेश्वर का वचन के द्वारा ही, वचन के हिसाब से ही हमारा बातचीत होना चाहिए। परमेश्वर का ज्ञान के हिसाब से ही हमें हमारा बातचीत होना चाहिए। अगर कोई भी मुकदमा लेकर हमारे पास आते हैं तो हम परमेश्वर के वचन के अनुसार ही उस मुकदमा का
हल निकालना चाहिए। परमेश्वर का वचन के द्वारा ही कोई भी समस्या का समाधान करना चाहिए। हमें उसके लिए परमेश्वर का वचन को अच्छी तरह जांचना है, मनन करना है और सुनना है और जानना है। और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछे, क्योंकि वह सेनाओं के यहोवा का दूत है। हम परमेश्वर का दूत है, सेनाओं के यहोवा का दूत है। सेनाओं का यहोवा हमें इस्तेमाल करना चाहता है, उनके व्यवस्था को लोगों तक पहुंचाना चाहता है, उनका व्यवस्था के द्वारा लोगों का न्याय कराना चाहता है, उनके व्यवस्था के द्वारा इस संसार में अपने राज्य को स्थापित कराना चाहता है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का याजक है। एक याजक पुराना नियम में जो जो काम करता है वह हमें करना चाहिए। पुराना नियम एक छाया के हिसाब से हमें देखना है। नया नियम में परमेश्वर प्रभु यीशु याजक जो बलिदान देता था वो सब कुछ खत्म कर दिया। लेकिन हम याजक की तरह परमेश्वर और लोगों के बीच में हमें खड़ा रहना है, हमें प्रार्थना करना है, लोगों का पापों का प्रायश्चित करना है और परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें चलना है। परमेश्वर का वचन को हमें सिखाना है, परमेश्वर का वचन के मुताबिक हमें न्याय करना है, हमें समझाना है, लोगों को समझाना है। हर मुसीबत जो कुछ भी जो लोगों को होता है उस मुसीबत को परमेश्वर के वचन के द्वारा दूर करना है। हर मुकदमा को परमेश्वर के वचन के द्वारा सही करना है, न्याय करना है, यानी कि हल करना है। हर समस्या का हल परमेश्वर का वचन से ही निकलता है। परमेश्वर के वचन के द्वारा हर समस्या का हल करना है और हर काम परमेश्वर के वचन के अनुसार ही होना है। मेरे प्रियो, इस बातों पर हम गौर करें। हम याजक हैं, हम परमेश्वर का याजक है। परमेश्वर का याजक जो कुछ भी काम करते हैं वही उसी तरह हम भी उस काम को अच्छे से समझें और परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चलने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। हम परमेश्वर का दूत है, इस बात को हम ध्यान में रखते हुए हम अपना परमेश्वर हमारे लिए जो योजना रखा है उस योजना के अनुसार हमें चलना है। तो आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ। पिताजी, आपका इस बहुमूल्य वचन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर, एक याजक जिस तरह रहना चाहिए, पिताजी आपने पुराना नियम में और नया नियम में आपने आपके पवित्र बाइबल में बताया है। परमेश्वर, उस काम के मुताबिक एक याजक जिस तरह रहना चाहिए हमें भी उस तरह रहने के लिए अनुग्रह देना। पिताजी, याजक का हर एक काम हम जानना चाहिए परमेश्वर, क्योंकि आपके लहू से, आपके क्रूस में जो आपने लहू बहाया, उस लहू के द्वारा हमें आपका याजक और लेवी बनाया। परमेश्वर पिताजी, याजक करके आपने हमें बुलाया। परमेश्वर पिताजी, उस याजक का काम को हमें सीखना है। पिता, उस याजक का काम को हम करना है। परमेश्वर, उस याजक जो परमेश्वर याजक किस काम के लिए बुलाया गया, उस काम को हमें भी सीखना है और करना है। पिताजी, आपका व्यवस्था को हम जानना है। परमेश्वर, आपका व्यवस्था को अच्छे से सुनना है, मनन करना है, मन लगाना है। परमेश्वर, और अपने ओटों से आपकी व्यवस्था का रक्षा करना है। हम आपकी व्यवस्था को लोगों तक पहुंचाना है। परमेश्वर पिता, आपके व्यवस्था के अनुसार हर
परेशानियों का हल करना है पिता। हर सवाल का जवाब आपके व्यवस्था के अनुसार देना है परमेश्वर। पिताजी, हम आपके व्यवस्था के अनुसार ही हमें हर काम को करना है परमेश्वर। हर बात आपके व्यवस्था के अनुसार होने पाए, आपके वचन के अनुसार होने पाए, आपके ज्ञान के अनुसार, आपके वचन के अनुसार होने पाए पिता। अनुग्रह देना। हम आपके दूत है पिता। आपके दूत जिस काम को करना चाहिए उस काम हम करने के लिए अनुग्रह देना। हम आपके दूत हैं परमेश्वर। जिस काम के लिए आपने हमें बुलाया उस काम को हम पूरा करने के लिए अनुग्रह देना पिता। धन्यवाद देता हूँ। सारा व्यूअर्स को इसी तरह आशीष देना, सबको संभालना परमेश्वर, सुरक्षित रखना। हालेलुया। बाकी सारे बातों का आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हर एक जन को आशीष देना, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ाना, इस वचन के अनुसार चलने के लिए अनुग्रह देना। सारा दुआ प्रार्थना को सुना, ग्रहण किया, धन्यवाद देता हूँ। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता। परमेश्वर हर एक जन को आशीष देना पिता। हर जवान बच्चों को, छोटे बच्चों को आशीष देना, सुरक्षित रखना। जो बुजुर्गों को आपके हाथों में सौंपते हैं, आशीष देना, सुरक्षित रखना पिता। जो कोई भी जन हालेलुया झुंड से बढ़ गए हैं उनको दोबारा आपके झुंड में लेकर आना, शामिल कराना परमेश्वर, आपके पीछे हो लेने पाए पिता। हमसे इससे पहले जो कुछ भी गलती हुआ हो, जो कुछ भी पाप हमने किया हो, हमें माफ़ करना, क्षमा करना पिता। हालेलुया। धन्यवाद देता हूँ। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में सौंप दें। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह सभी के ऊपर बने रहें। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर और स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है उस नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। विशेष करके बुधवार और शनिवार को आपके व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज के ज़रिए प्रार्थना करके भेज दिया जाएगा। उस प्रार्थना में शामिल होकर प्रार्थना करें और आमीन कह दें। हमारे लिए भी प्रार्थना करें, सेवकाई के लिए, सेवकाई में जुड़े हुए हर एक जन के लिए प्रार्थना करें, इस सेवकाई का तरक्की के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। अगर इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वो भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें, महिमा कर सकें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।